हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि हमारा अगर इनकम टैक्स में कोई भी टैक्स की लायबिलिटी बनती है तो हम उसकी पेमेंट कैसे चालान के थ्रू कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना होगा एंड टाइप करना होगा ई पेमेंट ऑफ टैक्सेस। ई पेमेंट ऑफ टैक्सेस पे चूज करते ही आपके सामने यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आ जाएगा ई पेमेंट फॉर 10। आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने मल्टीपल फॉर्म्स अवेलेबल हो जाएंगे जिसमें अलग अलग टैक्सेस की पेमेंट करते हैं। जिसमें हमें यहाँ पे क्योंकि इनकम टैक्स की पेमेंट करनी है तो हमें चालान नंबर 280 का यूज़ करना होगा, जिसमें लिखा होगा, आप देख सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। हम इनकम टैक्स को सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी बोलते हैं, इसलिए हम यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपकी टाइम लिमिट शुरू हो जाती है जो कि हाफ एन आवर की होती है, 30 मिनट्स की होती है। वो धीरे धीरे कम होता रहता है। अब हम इसकी फाइलिंग करने के लिए सारी के सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे, जिसमें फर्स्ट है टैक्स एप्लीकेबल। अगर आप इंडिविजुअल की रिटर्न फाइल कर रहे हैं या अदर देन कंपनी, किसी भी अदर देन कंपनी की पेमेंट कर रहे हैं तो आपको 0021 को चूज करना होगा। अगर आप कंपनी की कर रहे हैं तो आपको 0020 को चूज करना होगा। अभी मैं इंडिविजुअल की रिटर्न फाइल करने के लिए चालान पे कर रही हूँ तो मैंने 0021 को चूज किया। देन उसके बाद टाइप ऑफ पेमेंट में आपको 300 को चूज करना है, जिसका नाम है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। मैंने इसको चूज कर लिया। देन उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट में मैंने यहाँ पे नेट बैंकिंग चूज किया क्योंकि मैं नेट बैंकिंग से पेमेंट करने जा रही हूँ। देन मैंने यहाँ से अपना बैंक चूज कर लिया। देन उसके बाद यहाँ पर आपको पैन नंबर डालना है। जो भी इंडिविजुअल की पेमेंट आप करने जा रहे हैं उसका पैन नंबर आप यहाँ डाल दीजिए। देन उसके बाद असेसमेंट ईयर को चूज करना है। आप जिस भी प्रीवियस ईयर की रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं उसका जो भी असेसमेंट ईयर है आप यहाँ पे उसको चूज कर लीजिए। मैंने असेसमेंट ईयर यहाँ से चूज कर लिया है। देन आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे फर्दर डिटेल्स है। अभी फिलहाल हमें जो मैंडेटरी है लाइक सिटी, स्टेट और पिन कोड, हमें ये मैंडेटरी है। हम इसको डालने के बाद इसको यहाँ पे इसका कैप्चा आ चुका है, हमें इसको पुट करना है। देन इसको प्रोसीड करना है। देन आप देखेंगे आपने जो भी प्रीवियसली डिटेल्स डाली हैं उसकी पूरी समरी यहाँ आ जाएगी और यहाँ पे हाईलाइटेड आपको शो करेगा कि आपने इस असेसमेंट ईयर को चूज किया है जिसका फाइनेंशियल ईयर ये है। मेक श्योर कि आपका असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर बिल्कुल ठीक होना चाहिए, अदरवाइज ये गलत हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे, आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाएंगी। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है इसलिए मैंने इसको आई एग्री करके इसको प्रोसीड कर दिया। देन उसके बाद यहाँ पर आपके सामने बैंक्स के लिए ऑप्शंस आ जाएंगे कि आप कौन से बैंक को और रिटेल या कॉर्पोरेट को यूज़ करना चाह रहे हैं। तो मैंने यहाँ से रिटेल यूज़ कर लिया क्योंकि मैं किसी इंडिविजुअल की पेमेंट करने जा रही हूँ। देन उसके बाद वो आपको बैंक की इंटरफेस पे लेके जाएगा, जो भी आपने बैंक चूज़ किया है वो इसके इंटरफेस पे लेके जाएगा। देन यहाँ से आप अपनी यूज़र आई डी और पासवर्ड को डाल दीजिए, जो भी आपके नेट बैंकिंग का यूज़र आई डी पासवर्ड है। देन उसके बाद यहाँ पर इसको कंटिन्यू कर दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर आपको अपना बेसिक टैक्स अमाउंट डालना है, जितना भी आपके टैक्स बनता है इनकम टैक्स का वो यहाँ पे आप डाल दीजिए। देन इसको आप कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने पूरी समरी आ जाएगी कि आप कौन सा टैक्स पे कर रहे हैं और कितने अमाउंट का टैक्स पे कर रहे हैं। देन उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आपका ये बैंक सिक्योर सिस्टम की वजह से आपके पास एक OTP गया होगा, जो भी आपका रजिस्टर्ड नंबर है बैंक में, वो आप OTP यहाँ पे पुट कर दीजिए। देन आप इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि आपका चालान जो भी है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आप उस चालान की को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आप उसको प्रिंट आउट भी दे सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।